मतलब ये पूरा फैमिली फ्रॉड है। और दोनों भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा है। मैं मुझे नहीं पता उसके मम्मी पापा कैसे है। वाइफ को भी मैसेज किया था तो उसने मुझे उसकी वाइफ के अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पैसों की सच में बहुत जरूरत थी और उसने मुझे नहीं दिए चलो उसको भी पैसे, तो बेटी मैं हुई है, भूल अब गई। उसको भी बेटी हुई है अभी। मैंने कभी गलत बोला ही नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली जिस बात का सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे वो बात आज सबके सामने आ गई है। और जिस खुशी के कारण ये लोग इतने दिनों से परेशान थे और तैयारियां कर रहे थे, वो खुशी आज इनके आंगन में आ चुकी है। जी हाँ, शुभा और अभय के यहाँ बेटी हुई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। हम सभी मिलकर उन्हें बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखें, स्वागत करें और अपनी बेटी का खूब ध्यान रखें, खूब ख्याल रखें, खूब प्यार दें, बहुत ही अच्छे से। हर सभी देखिए अभी तक जो कह सकते हैं ना, एक टेंशन वाला माहौल तो है ही, घर में वो माहौल है ही नहीं कि जिससे वो अपने आप को मेंटली तो वैसे ही वो डिस्टर्ब है, अपने आप को दूर रख नहीं सकते, लेकिन क्या करें। देखिए सारी गलती नेहा की है और नेहा के भाई की भी हम कुछ गलती मान सकते हैं, लेकिन इसमें शुभा की क्या गलती है। शुभा देखिए उस घर की बहू है, तो देखिए उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती सारी नेहा की है। जो भी किया नेहा ने किया। हम कह सकते हैं कि नेहा की गलती के कारण ही आज पूरे परिवार को अपनी जो है नाक नीची करनी पड़ी, सिर नीचे करना पड़ा और उन्होंने उनकी पूरी इज्जत धो दी, क्योंकि सारी गलती नेहा की है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि नेहा के भाई अभय जो अपनी मूँछों पे इतना ताव देते थे, उन्हें पता होगा, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत उन्हें पता ही रहा होगा। जब उन्हें लगा कि अब अति हो रही है, तब उन्होंने कहा कि चलो नेहा अब तुम्हारी शादी करा देते हैं और अब तुम यहाँ से जाओ। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में लड़का देखा और सगाई कर दी। पहले वो जबलपुर गईं, जबलपुर से अपना सामान लेकर आईं अपने ससुराल से, वहाँ उन्होंने जल्दबाजी में लड़का देखा और यहाँ आकर फिर 6 महीने के अंदर ही एंगेजमेंट हो गई। तो देखिए ये सभी प्री प्लान है, ऐसा नहीं है कि शुभा को कुछ नहीं पता। लेकिन जब एक माँ बाप, एक भाई एक ही घर में रहकर अपनी आंखें मूंधे हुए हैं, सब देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो उस घर की बहू कर भी क्या सकती है। अगर वो उंगलियां उठाती, कुछ समझाती, कुछ कहती, तो नेहा जैसे सबके लिए और सबके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। सबसे आपको तो पता ही है कि किस तरह से ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, फलाना कर दूँगी, और क्या है उनका स्टाइल कि वो केस कर देंगी। तो क्या पता वो आगे क्या ही करती। तो इसलिए शायद शुभा चुप रही होगी, क्योंकि वो तो समझ ही गई होंगी नेहा किस तरह की है, इसलिए शायद शुभा ने नहीं कहा। तो हम देखिए नेहा से अलग रखकर शुभा के लिए प्रे करते हैं कि शुभा ठीक हो, उनकी बेटी भी ठीक हो और उनके घर में जब लक्ष्मी आई है, खुशियाँ आई हैं, तो ये खुशियाँ बरकरार है। नेहा का एक अलग मैटर है, नेहा की एक अलग लाइफ है। हाँ, साथ में रह रहे हैं इसलिए हम उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन घर वाले क्या ही कर सकते हैं। जब हमारी बेटी ही नालायक है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बात वही है कि माँ बाप हैं, छुपाना तो पड़ेगा ही, इसीलिए शायद माँ बाप छुपा रहे हैं। जानते वो सब कुछ है, सबसे ज़्यादा तो नेहा की मम्मी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है और दूसरों को बद्दुआ देते हैं। जब वो एक हाथ से बद्दुआ देती हैं तो ये नहीं देखती कि एक उंगली मैं सामने वाले की तरफ कर रही हूँ तो बाकी की 4 मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद ये वो भूल गई थी। आज उसी का नतीजा है कि वो 4 उंगलियाँ आज उनके ऊपर उठ रही है, उनके परिवार के ऊपर उठ रही है। भगवान इनके घर की अब जो खुशियाँ आई हैं, ये जो बेटी हुई है, ये खुश रहे, भगवान खूब सारी खुशियाँ उन्हें दे और ये अब आगे ऐसा ना करें जो इन्होंने किया, दूसरों के साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया। अब ये चीज़ें ना करें, क्योंकि अब ये एक एज अ पेरेंट्स भी खड़े होंगे, स्टैंड करेंगे। आज उनकी बेटी छोटी, कल वो बेटी भी बड़ी होगी, कल को वो भी पूछेगी कि पापा मम्मी आपने ये क्या किया। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर इन्हें सुधर जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो नेहा और शुभा या अभय किसी के भी चैनल पर कोई भी अपडेट नहीं डाली है उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता ही पहले ही इतना सारा कचरा चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, तो वो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए शायद इन सब चीज़ों से उन्होंने सोचा होगा अभी खुद को दूर रखते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, शायद इसीलिए उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सचिन को अब कहाँ से पता चला कुछ हमें भी नहीं पता है, क्योंकि सचिन की तो जब नेहा से बात हो नहीं रही तो शायद किसी ना किसी से तो बात हो रही होगी भोपाल में, तभी सचिन को इतनी सारी चीज़ें नेहा के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में पता चल रही है। तो हम सचिन को भी एक एडवाइस देंगे कि अब उस फैमिली से दूर रहें और उनके घर में झांकना ताकना बंद करें। अपनी वाइफ पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें और उनको उनके हाल पर छोड़कर उन्हें उनकी फैमिली के साथ खुश रहने दें।
और अपना सेपरेशन वो करें और अपनी जो बुद्धि जो बंद हो चुकी है उस बुद्धि को खोलें और देखें कि कितनी प्यारी फैमिली है, कितनी प्यारी उनकी वाइफ है जो इतना रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है जिसके बारे में वो सोच नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।